रिस्क 64.5 पे पहुंच जाए। मैं इसको आपसे नहीं, मैं ये जब जमखाना में अपने अंपायर खड़े करके मैच खेलता था, मैं तब से जानता हूं इसको। मैं अभी आपको बता रहा हूं कि नवाज शरीफ सिर्फ जिसको भी ये फैसला करेगा ना कि आर्मी चीफ बनेगा, ये उससे एक चीज मांगेगा। ये क्योंकि मैं इसको 40 साल से जानता हूं। मैं इसको आपसे नहीं, मैं ये जब जमखाना में अपने अंपायर खड़े करके मैच खेलता था, मैं तब से जानता हूं इसको। ये एक चीज मांगेगा कि तुमने किसी ना किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाना है, तुमने इसकी पार्टी के ऊपर जोर डालना है और मेरे केसेस खत्म करने हैं। मैं आज अब इसको और कोई फिक्र नहीं है कि ये इसने कोशिश करनी है कि रास्ते से किसी तरह इमरान खान को हटाया जाए, क्योंकि है बड़ा बुज़दिल आदमी, इलेक्शन से भाग रहा है, मुल्क को दांव पे रखवाया हुआ है। इलेक्शन के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये इलेक्शन इसलिए नहीं करवाया क्योंकि इसे हार जाना है, और सिर्फ अपनी जात के लिए सारा मुल्क आज जिधर खड़ा है और जिस तरफ जा रहा है, और जिससे मैंने शुरू की थी आज की तकरीर कि जब एक मुल्क का रिस्क फैक्टर कर्जे वापस करने का, जब वो रिस्क 64.5 पे पहुंच जाए, कोई दुनिया उसको पैसे नहीं देती, उधर कोई इन्वेस्टर नहीं आता उस मुल्क में। उस मुल्क में से बल्कि अपने लोग डॉलर खरीदने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको खौफ आ जाता है कि इकोनॉमी तो आगे नहीं बढ़ेगी। वो मुल्क माशी तौर पे तबाह हो जाता है। और इन्होंने 7 महीने में, मैंने शुरू में आपको बताया कि इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है पाकिस्तान का कि 17 साल के बाद गवर्नमेंट की बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। इनका इकोनॉमिक सर्वे, हमारा नहीं, इनके दौर में जो शाया हुआ इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि ये 17 साल में बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, और उधर से इन्होंने लाके मुल्क को डिफॉल्ट पे खड़ा कर दिया है। और आज ये सिर्फ इससे इलेक्शन जो बचा सकता है वो नहीं करवाना चाहता, क्योंकि इसको डर है कि इमरान खान जीत जाएगा, और है बड़ा बुज़दिल आदमी, करप्ट आदमी होते ही बुज़दिल है, इसलिए इसने इलेक्शन नहीं करवाना, और इसलिए मुल्क की तकदीर से ये खेल रहा है। और आज आपकी जो हमारी मार्च है, इसका मकसद ही ये है कि हम इस मुल्क को आजाद करना चाहते हैं, इन चोरों से इंसाफ के जरिए इंसाफ करना चाहते हैं, आजाद करना चाहते हैं।